तो अब हम बात करते हैं डर्मा BTR की, पूरा 2-3 घंटे में ख़त्म करना है। बात करते हैं 5 एन्युलर लीजन्स की। फर्स्ट इज इरिथीमा नोडोसम। फोटो पे ध्यान देना अपने को। देयर आर टेंडर लीजन इन द स्किन एंड पेनिकुलाइटिस है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स, ठीक है। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस में भी क्या, तो उसके अंदर जो लॉफग्रेन सिंड्रोम होता है जिसका क्लिनिकल सिम्टम्स है बायलेटरल हिलार लिम्फेडिनोपैथी एंड द अदर वन इज इरिथीमा नोडोसम। बट ऑल्सो टू रिमेंबर द फैक्ट दैट सार्कोडोसिस में एक हीरफोर्ड सिंड्रोम भी होता है, HEER सिंड्रोम। तो जो हीरफोर्ड सिंड्रोम है उसके अंदर बायलेटरल फेशियल नर्व पाल्सी होगा, बट देयर वोंट बी इरिथीमा नोडोसम। एंड EN, इरिथीमा नोडोसम, इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद IBD, TB एंड बेशर्ट सिंड्रोम। ओके, ये याद रखना है इसका एसोसिएशन। टेंडर लीजन इन द स्किन, पेनिकुलाइटिस, सल्फा ड्रग, सार्कोडोसिस, लॉफग्रेन, IBD, TB, बेशर्ट, इरिथीमा नोडोसम। इसका फोटो दे रखा है शिन पे। ओके, शिन पे दिख रहा है अपने को। दूसरा आगे इरिथीमा मार्जिनेटम। इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्यूट रूमेटिक फीवर, अपने को दिख रहा है एकदम। इवानेसेंट ट्रांसिएंट लीजन्स हैं एसोसिएटेड। बज़वर्ड्स आर एसोसिएटेड हिस्ट्री ऑफ कार्डिक मर्मर एंड कोरिया, ठीक है। 3 चीज़, कोरिया, कार्डिक मर्मर, रूमेटिक फीवर, और फोटो पे ध्यान देना, इवानेसेंट ट्रांसिएंट लीजन्स। जितने भी डर्मा में पढ़ूंगा एक एक चीज़ का एक एक इमेज दे रखा है, तो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट इमेज पे ध्यान देना ही है। फिर आता है तो व्हाट इज़ ट्रू टारगेट लीजन। तो ट्रू टारगेट लीजन इज सेंट्रल इरिथीमा प्लस पेरिफेरल क्लियरिंग, ओके, एंड देयर इज़ अ बॉर्डर, ओके, एंड देयर आर 2 लीजन्स, एनुलर लीजन विच शो दिस ट्रू टारगेट लीजन। वन इज erythema multiforme and other one is erythema migrans. So erythema multiforme is like the lesions are present on the hand. They are very small lesions and associated with infections में HSV mycoplasma and drugs में chloroquine and NSAIDs. One thing is to note that chloroquine causes this true target lesions in the eye, in the fundus, which is known as bullseye maculopathy. अब इरिथीमा माइग्रेंस की बात करते हैं। अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइम्स डिजीज एंड इट इज़ अ बिग ट्रंकल बिग लीजन, ओके। तो जितना बड़ा नाम है, मल्टीफॉर्म में बड़ा नाम है तो छोटा लीजन, माइग्रेंस छोटा नाम है तो बड़ा लीजन। फिर इरिथीमा गायरेडम राइपन्स। तो इरिथीमा गायरेडम राइपन्स, इट इज़ लाइक गायरेटिंग वोल्ड लीजन। इट इज़ अ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद एडिनोकार्सिनोमा। फिर बात करते हैं पेपिलोस्क्वेमस डिजीज़ की। तो मेन तो आता है सोरियासिस एंड लाइकेन प्लानस। सोरियासिस की बात करते हैं तो मेन जिसका हॉलमार्क फीचर है वो है कि इरिथीमेटस पेपिलोस्क्वेमस लीजन्स विद सिल्वरी स्केल्स, ठीक है। ये अपने को दिख रहा है, इरिथीमेटस पेपिलोस्क्वेमस लीजन्स विद सिल्वरी स्केल एंड देयर इज इरेगुलर पिटिंग। ये क्वेश्चन है। ऑयल ड्रॉप, ये भी क्वेश्चन है, हॉलमार्क है ये। देयर इज सबंगल हाइपरकेराटोसिस एंड रेगुलर नेल पिटिंग इज सीन इन एलोपेशिया एरियाटा। फिर ग्रटाच टेस्ट होता है, स्क्रेप लीजन्स विद अ ग्लास स्लाइड, पेटिकल स्पॉट्स दिखेगा अगर अपन स्क्रेप कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्पिच साइन एंड बर्कली मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बर्कली मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पेपिलोस्क्वेमस सोरियासिस। एंड सोरियासिस में याद रखना मोस्ट कॉमन टाइप है सोरियासिस वल्गारिस एंड एसोसिएटेड विद सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी। और जो आर्थ्रोपैथी उसके अंदर मोस्ट कॉमनली जॉइंट इन्वॉल्व इज द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ओके। तो सोरियासिस के अगर अपन मेन बज़वर्ड्स बात करते हैं तो सोरियासिस वल्गारिस मोस्ट कॉमन टाइप, इरिथीमेटस पेपिलोस्क्वेमस लीजन्स विद सिल्वर स्केल्स, ऑयल ड्रॉप, इरेगुलर पिटिंग, सबंगल हाइपरकेराटोसिस, ऑस्पिच साइन, बर्कली मेम्ब्रेन, ग्रटाच टेस्ट। अब बात करते हैं अपन वेरिएंट्स ऑफ सोरियासिस की। तो वेरिएंट्स में क्या क्या है, तो एक है गट्टेड सोरियासिस। गट्टेड सोरियासिस मतलब क्या कि रेन ड्रॉप लाइक लीजन्स है और बज़वर्ड इज हिस्ट्री ऑफ URTI, ठीक है। URTI याद रखना है। ये है गट्टेड सोरियासिस। इसका DOC है मैक्रोलाइट्स। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ वेरिएंट ऑफ सोरियासिस वेयर द ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक। देयर आर 2 जो इमेजेस है वो वीडियो में देखनी है, ठीक है। गट्टेड सोरियासिस, macrolides, URTI, raindrop lesions. Now pustular psoriasis, which is also called as erythema impetigo-herpetiformis in pregnancy, okay. And in pustular psoriasis there is history of sudden steroid withdrawal, okay, sudden steroid withdrawal। तो याद रखना है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो है एसिट्रेटिन, ठीक है, पस्टुलर सोरियासिस का। बस याद रखना है कि जो एसिट्रेटिन है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग दिस टेराटोजेनिक ड्रग, ओके। इट्स वॉश आउट पीरियड इज 3 years। सो कोई भी फीमेल है, यंग फीमेल है, उसको 3 year तक कंसीव, शी शुड अवॉइड being conceived for 3 years if she wants to like get pregnant, because the acid-retin would be still in her this blood supply, ओके। एंड जो तो अब जो हिम्पेटिको हर्पेटिफॉर्मिस की बात करते हैं तो उसका DOC हो गया स्टीरॉइड्स, ओके। तो याद रखना है कि जो गट्टेट है वो मैक्रोलाइड्स है और इसके अंदर जो है जो पस्टुलर सोरियासिस है
Pustular psoriasis में there is sudden withdrawal, steroid withdrawal, and treatment is acitretin, but in hepatic or operative form is the treatment is steroids. बात करते हैं कॉबनर्स फेनोमेनन की. ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी कॉपी का टॉपिक है. LPV इसका निमोनिक है. कॉबनर्स में कॉबनर्स फेनोमेनन इज सीन इन लाइकन प्लेनस, सोरियासिस एंड विटिलिगो. एंड इसमें यह है कि लीजन इंक्रीजेज विद द ट्रॉमा एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिक फेनोमेनन. And pseudocogner is that appears increasing with trauma, but actually it's just inoculating. Okay, and the example is viral warts, that is HPV, and that is auto inoculation. तो रिवर्स कॉर्नर में सोरासिस, दैट इज लीजन हील्स ऑन ट्रामा. तो सूडो कॉर्नर की बात करते हैं, इट अपियर्स इंक्रीजिंग विद ट्रामा बट इट इज एक्चुअली इनॉक्यूलेटिंग. एग्जाम्पल इज ऑटो इनॉक्यूलेशन वाला HPV वॉट्स, वायरल वॉट्स. एंड रिवर्स कॉर्नर में इट इज सोरियासिस. ओके, एंड सोरियासिस में लाइक बोथ कॉर्नर एंड रिवर्स कॉर्नर इज प्रेजेंट. अब बात करते हैं पेबुलस कॉमस. दूसरा जो है वो है लाइकन प्लेनस. इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. मल्टीपल P है इसके अंदर. P is plain topped, purple pruritic vitis striae is called as Wickham striae. फिर nails में pterygium है और puptenting है. फिर oral lesions में it is described on the basis of whether the oral lesion can be removed or not. If it can be removed, then it is candida, and if it can't be removed, then it is differentiated into two types. One is lichen planus and the other one is this oral hairy leukoplakia. Now, how to differentiate between oral hairy leukoplakia and lichen planus? So lichen planus is associated with HCV, okay, hepatitis C virus, and there would be lacy oral lesions, okay, lacy oral lesions. And EBV and oral hairy leukoplakia is associated with EBV. अब बात करते हैं lichen nitidus की. तो इसका बहुत फेमस इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज नोडुलर लीजन्स एंड हिस्टोपैथो पे दिखेगा ये क्लॉक लचिंग बॉल पैटर्न. ओके, क्लॉक लचिंग बॉल पैटर्न. ये lichen nitidus अपने को दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है अपने को. तो ये हो गया. अब अपन बात करते हैं पिट्राइसिस रोजिया की. तो पिट्राइसिस रोजिया में दो है, मतलब क्या पिट्राइसिस में कौन से एक पिट्राइसिस रोजिया एंड वन इज पिट्राइसिस वर्सिकलर. तो पिट्राइसिस रोजिया के अंदर जो फर्स्ट ऑफ इट स्टार्ट्स ऑफ विद द हेराल्ड पैच, ठीक है. हेराल्ड पैच जो उसमें एक जो ऑर्डर जो बाउंड्री सर्कमफेरेंस है उस पर वाइटिश जो भी दिख रहा है दैट इज सिगरेट पेपर स्केल्स. ओके, सिगरेट पेपर स्केल्स एंड सिगरेट पेपर और कॉलरेट स्केल्स बोलते हैं. एंड ये हेरल्ड पैच बहुत सारे फिर मर्ज हो जाएंगे टू फॉर्म स्पाइन ट्री और क्रिसमस ट्री पैटर्न. तो दिस इज पिट्राइसिस रोजिया एंड इट इज़ HHV67, ठीक है, associated with human herpes virus 6 or 7, and it spares the palms and soles, and management is reassurance, that is conservative treatment. ठीक है, तो अपन ने पिट्राइसिस रोजिया की बात की. बजवर्ड है कि हेराल्ड पैच, सिगरेट पेपर, कॉलरेट स्केल, स्पाइन ट्री, क्रिसमस ट्री पैटर्न, HHV67, मैनेजमेंट रीएश्योरेंस. अब बात करते हैं क्रिसमस ट्री कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो अगर रैश की बात करें तो पिट्राइसिस रोजिया. अगर कैटरेक्ट की बात करें तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में ये कैटरेक्ट जो होगा वो क्रिसमस ट्री पैटर्न का होगा. और यूरिनरी ब्लैडर की बात करें अपन तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर. अब बात करते हैं पिट्राइसिस वर्सिकलर की. देयर इज हाइपो प्लस हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स, दैट इज वेरिएबल कलर, क्योंकि हाइपो और हाइपर फंगल इन्फेक्शन है, नॉर्मल है, ड्यू टू मालासेजा फरफर. अब मालासेजा फरफर तो इट शोज अ स्पैगेटी मीटबॉल अपीयरेंस. दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, ऑन द KOH माउंट ऑफ द M फरफर, KOH माउंट का इमेज याद रखना है. तो इट शोज स्पैगेटी मीटबॉल अपीयरेंस, बट ऑन SDA प्लस ऑलिव ऑयल इट शोज फ्राइड एग कॉलोनीज. अब SDA सेबोइडोडेक्स्ट्रोस अगार प्लस अपन ऑलिव ऑयल क्यों डाला टू मेक इट अ लिपोफिलिक सॉल्यूशन, तो उस पर फ्राइड एग कॉलोनीज. तो दो अपीयरेंसेस याद रखना है मालासेजा फरफर के विच कॉजेज पिट्राइसिस वर्सिकलर. वन इज स्पैगेटी मीटबॉल अपीयरेंस एंड वन इज फ्राइड एग कॉलोनीज. अब बात करते हैं फ्राइड एग कॉलोनीज कहाँ पे दिखती है. तो इन कॉलोनीज इट इज सीन इन मालासेजा फरफर एंड माइकोप्लाज्मा. एंड जो फ्राइड एग अपीयरेंसेस है दैट इज इन हेरी सेल ल्यूकेमिया एंड ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा. फिर अपन बात करते हैं रीटर्स वर्सेस रिटर सिंड्रोम. तो जो रिटर है RITTER, इट इज़ कॉज्ड बाय स्टेफेलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम जो इन्फेंट्स में होता है. एंड जो रीटर्स है REITER, ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रायड ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है. फिर conjunctivitis and urethritis, that is can't see, can't pee and can't climb a tree. Can't see, this is conjunctivitis, can't pee, urethritis and can't climb a tree, arthritis. अब बात करते हैं रीटर्स जो है RAETER. तो इट इज़ फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद कैम्पेलोबैक्टर एंड शिगेला,
ठीक है। एंड इट इज़ कॉज ड्यूरिंग लाइक पोस्ट GI और STD इन्फेक्शन। को भी पोस्ट GI या STD इन्फेक्शन है तो अपने को ये दिखता है रीटर सिंड्रोम, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद कैम्पलोबैक्टर शिगेला। अब दो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है। एक है बाइलोनाइटिस का, कौन सा, सर्सिनेट बाइलोनाइटिस, सर्सिनेट बाइलोनाइटिस, एंड वन इज केराटोडर्मा ब्लेनोराजिकम, ठीक है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है, सर्सिनेट बाइलोनाइटिस एंड केराटोडर्मा ब्लेनोराजिकम। अब अपन बात करते हैं क्यूटेनियस लीशंस की। तो पहला तो है ये इमेज बेस्ड, सब इमेज बेस्ड है। हनी क्रस्टिंग इन अ चाइल्ड, इट इज़ इम्पेडिगो, मोस्ट कॉमन कॉज इज स्ट्रैप और स्टैफ, देन बुल्लस इम्पेडिगो, ठीक है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय स्टैफ, द ओनली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, नॉट बाय स्ट्रैप, ओके। एंड स्टैफ कैन ऑल्सो कॉज SJS और TEN। SJS is Stevenson Johnson syndrome and TEN is toxic epidermal necrolysis. In SJS there is less than 10% involvement of the skin, and in TEN there is greater than 30% involvement of the skin. TEN is more dangerous, and in SJS or TEN or both, like whatever, there is history of drug plus diffuse central lesions, and there is oral mucosal involvement, whereas in this Staphylococcal scalded syndrome, that is SSSS, which is caused due to the exfoliative toxin of the Staph aureus, which is in SSSS is present in infants, which is also known as Ritter syndrome, RITTER. There is no oral invasion, okay. So we can remember that way, that जो SSSS है उसका DD इज SJS और TEN, बट SJS और TEN में देर इज ओरल म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट, और ये रिटर्स में नहीं है ओरल इन्वेजन इन्वॉल्वमेंट, ओके। ये एक्सफोलेटिव टॉक्सिन से होता है, ठीक है। ये स्टैफ की बात की अपन ने पढ़ रहे थे अपन, बोले सिंपेटिको विच इज कॉज बाय ओनली स्टैफ, वही स्टैफ और क्या कॉज करता है उसकी बात की अपन ने, ठीक है, जो ड्रग और डिफ्यूज सेंट्रल लीजन से। अब बात करते हैं अपन एरिसीपेलास की। एरिसीपेलास में क्या है, इरिथीमेटस रेस्ड वेल डिफाइंड लीजन है, ओके। इरिथीमेटस रेस्ड वेल डिफाइंड लीजन, दैट इज एरिसीपेलास। और वही अगर इनफिल्ट्रेटिंग है और इल डिफाइंड है, देन दैट इज कॉल्ड सेल्यूलाइटिस। इफ देयर इज इनफिल्ट्रेटिंग इल डिफाइंड तो सेल्यूलाइटिस। अब बात करते हैं फॉलिकुलाइटिस की। मोस्ट कॉमन हेयर फॉलिकल लीजन्स, मोस्ट कॉमन कॉज इज स्टैफ ऑरियस। फिर फरंकल की बात करें तो इट इज़ एसोसिएटेड विद पस कलेक्शन, फरंकल इज एसोसिएटेड विद पस कलेक्शन, एंड वही अगर बहुत सारे फरंकल एक साथ हो गए, बहुत ज़्यादा पस है तो बड़ा है एट द नेप ऑफ द नेक, एसोसिएटेड विद DM इंडिविजुअल्स, इट इज़ कॉल्ड एज कार्बंकल, कार्ब विद अंकल, ओके, अंकल विद कार्ब्स, कार्बंकल। बात करते हैं फोनियस गैंग्रीन की, बहुत कॉमनली बेस्ड IBQ है फोनियस गैंग्रीन, इट इज़ पॉलीमाइक्रोबियल, एज वेल एज इट्स DD की बात करें विच इज़ गैस गैंग्रीन, तो इट इज़ गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंसिस, एंड इट इज़ उसमें एरोन इमेजिंग दिखेगा, दैट इज़ ब्लैकिश दिखेगा ऑन द CT, एंड देयर वुड बी क्रेपिटस present of in gas gangrene, and then there is Melanese gangrene, which is a burrowing orangish lesion in a surgical wound. Melanese gangrene is burrowing orangish lesion in a surgical wound. Now the only thing between the Fournier gangrene and Melanese gangrene is that both lesions involve the entire layer of skin. Both Melanese and this Fournier gangrene involve the entire layer of skin with the subcutaneous fat and also along with the muscle, okay. तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कोरानीबैक्टीरियम मिनुटिसिसम की जो बात है, विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एरिथ्रास्मा, ओके। तो अपन बात करते हैं तो जो कोरल रेड एक्सिला है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन वुडलैम्प एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो जो वुडलैम्प एग्जामिनेशन है उसमें UVA लाइट है 365 नैनोमीटर का, दिस इज़ अ रिपीट क्वेश्चन। तो UVA 365 नैनोमीटर का, एंड इट हैज़ बैरियम सिलिकेट प्लस NiO फिल्टर। तो इरिथ्रास्मा की बात करें अगर, पहले तो अपन वुडलैम्प की बात की, UVA 365 नैनोमीटर, फिल्टर होता है इसमें, दैट इज कंपोज्ड ऑफ बैरियम सिलिकेट एंड निकल ऑक्साइड NiO। एंड फिर एक इरिथ्रास्मा होता है, इरिथ्रास्मा इज कोरल रेड एक्सिला ऑन वुडलैम्प एग्जामिनेशन कॉज्ड बाय कोरानीबैक्टीरियम माइन्यूटिसिमम, कोरानीबैक्टीरियम मिनुटिसिमम जो भी है, माइन्यूटिसिमम कॉजेज कोरल रेड एक्सिला ऑन वुडलैम्प एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रास्मा, माइन्यूटिसिमम एंड एरिथ्रास्मा। फिर अगर बात करें एक्यांथोसिस नाइग्रिकांस की, इट इज़ अ वेलवेटी ब्लैकिश एक्सिलरी लीजन्स associated with obesity, PCOD, diabetes, GI adenocarcinoma, which is as a PNS, paraneoplastic syndrome, and metabolic syndrome. फिर आता है फॉक्स फोर्डाइस डिजीज वर्सेस फॉक्स फोर्डाइस डिजीज वर्सेस फोर्डाइसिस स्पॉट्स। तो फोर्डाइस स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द लिप्स, एंड फॉक्स फोर्डाइस डिजीज इज एपोक्राइन, एंड सीन इन एक्सिल एंड ग्रोइन। तो बेसिकली क्या है कि
जो स्वेट ग्लैंड्स है देर आर ऑफ टू टाइप्स, इक्राइन एंड एपोक्राइन। तो जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है तो वहाँ जहाँ पे भी हेयर फॉलिकल्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स आर सीन इन द स्वेट ग्लैंड्स वेयर देर आर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट, तो इसमें एपोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फॉक्स फॉडेस डिजीज़ में। एक्जिला और ग्रॉइन, तो एक्जिला और ग्रॉइन में दिखेगा ये अपने को, जहाँ पे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है, मतलब कि हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है। और अगर इसी का कॉम्प्लिकेशन की बात करें फॉक्स फॉडेस डिजीज़ का, ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेशन मतलब ये जो इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेम्ड फॉलिकल्स थे, अगर इनमें साइनसिस हो जाता है एंड प्लस इंड्यूरेशन है, ठीक है, ये सब स्वेट ग्लैंड्स का डिजीज़ है, ठीक है, फॉक्स फॉडेस और हिड्राइडिनाइटिस सुप्यूराटा। तो अगर ये भी रिपीट क्वेश्चन है कि अगर साइनसिस प्लस इंड्यूरेशन देन इट इज़ कॉल्ड एज हिड्राइडिनाइटिस सुप्यूराटा। अब बात करते हैं अपन कैल्शियम एटीपेस चैनल डिजीज़ की, ठीक है, कैल्शियम एटीपेस चैनल डिजीज़ विच इज़ एसोसिएटेड विद डेस्मोग्लिन इन द स्पाइनस प्रोसेस। जो स्पाइनस लेयर था, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है, LGS, है ना। तो उसमें दो डिजीज़ है, एक तो डेरियस डिजीज़ और एक है हेली डिजीज़, दैट इज़ हेलीज कॉमेट। तो कैल्शियम एटीपेस चैनल का जो भी टाइप है, जैसे कि अगर 2A2 इन्वॉल्व है, 2A2, तो देन इट इज़ डेरियस डिजीज़, ठीक है, जिसके अंदर लाइक क्रॉप ग्रेन्स या रॉन्ड्स होता है, ठीक है, क्रॉप ग्रेन्स या रॉन्ड, ठीक है, ये स्पेसिफिक INI टॉपिक है, ठीक है, ये INI टॉपिक है। एंड इसमें वी शेपेड नेल लीजन्स होता है। और जो 2C1 है, तो 2A2 पढ़ा, 2A2 अब अगर 2C1 है तो इट वुड बी हेली डिजीज़ एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्जिला, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेलीज कॉमेट। एंड एक्जिला में रेस्ड इरिथेमेटस प्लाक्स दिख रहे हैं, नेल्स में लॉन्जिट्यूडनल लाइन्स एंड हिस्टोपैथो पे डिलैपिडेटेड ब्रिक वॉल अपीयरेंस, ठीक है, डिलैपिडेटेड ब्रिक वॉल अपीयरेंस। तो वो अपन स्कारिंग और नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की बात करते हैं, अपने को सिर्फ स्कारिंग की बात करनी है जिसमें स्कार छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अगर स्कारिंग याद कर लिया तो उसके अलावा जो भी बाकी सब बहुत सारी चीज़ें, जो एरियाटा वाला जो चीज़ है, ठीक है, वो सब नॉन स्कारिंग है। स्कार मतलब जो स्कार छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो ये सब स्कारिंग याद कर लेना, बाकी सब नॉन स्कारिंग है। स्कारिंग का निमोनिक इज TLD, ओके। अब TLD कहाँ पे आता था? एक तो TLD इज थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर टू फाइंड द डोज, टू फाइंड द रेडिएशन, तो TLD हो गया। एंड अलग TLD जो आता है वो है टीनोफोर लामेवुडिन एंड डी से टीनोफोर लामेवुडिन एंड दैट डॉक्सी नहीं, अरे डी से डोल्टोग्राविर, हाँ, टीनोफोविर लामेवुडिन डोल्टोग्राविर, ठीक है, जो एसैप देते हैं अपन, PEP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस इन HIV फॉर 4 वीक्स, दैट इज 28 days। अब द सेम TLD ऑल्सो गोज फॉर द स्कारिंग एलोपेशिया, ओके। उसमें TLD क्या है? तो 1 इज टीना कैपिटिस, L इज लाइकेन प्लेनस एंड D इज डिस्कॉइड ल्यूपस, ओके, एंड प्लस सेकेंडरी सिफिलिस, जिसके अंदर बोथ स्कारिंग एंड नॉन स्कारिंग एलोपेशिया कुड बी सीन। फिर अपन बात करते हैं जो टीना कैपिटिस है, ठीक है, तो उसके अंदर दो वेरिएंट्स होते हैं, एक है कैरियन एंड एक है फ्लेवस, ठीक है। तो जो कैरियन है इसमें इमेज बेस में देख रहे हैं बॉगी टेंडर स्वेलिंग इन अ चाइल्ड एंड एसोसिएटेड विद लिम्फ नोड स्वेलिंग, ओके। एंड कैरियन का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज टी मेंटाग्रोफाइट एंड हेयर परफोरेशन टेस्ट पॉजिटिव जो होता है वो भी टी मेंटाग्रोफाइट में होता है, तो ये कैरियन हो गया। फिर फ्लेवर्स की बात करें तो देर इज क्रस्टिंग स्कूटुला, ओके, एंड मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज टीनिया शॉनलेनी, तो S शॉनलेनी, फ्लेवर्स का लास्ट S एंड क्रस्टिंग स्कूटुला S फॉर स्कूटुला। एंड जो टीनिया कैपिटिस है उसका ओवरऑल DOC इज ग्रीजियोफल्विन। फिर अगर अपन नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की बात करें तो अगर कोई 3 months का स्ट्रेसर प्रेजेंट है उसके बाद कुछ चीज़ हो रहा है आफ्टर the presence of the stressor for 3 or more than 3 months, then it is called tenogen effluvium, okay, tenogen is affected, that is tenogen effluvium। if the chemotherapy के बाद जो हेयर लॉस हो रहा है उसको एनाजन एफ्लूवियम बोलेंगे। एंड इफ देर इज एक्सेसिबल एरियाज पे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया देन इट इज़ ट्राइकोटिलोमेनिया विच इज़ अ इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। अब बात करते हैं अपन टीलोजन अब बात करते हैं अपन एलोपेशिया एरियाटा का, ठीक है। तो ये भी नॉन स्कारिंग टाइप है, ठीक है। तो
हाँ, तो अपन ने अभी तक जो एफ्लूमी वाली चीज़ें पढ़े अपन, एनाजन टीलोजन एफ्लूवियम, लेकिन अब बात करते हैं अपन एलोपेशिया एरियाटा का। एक तो होता है जेनेटिक, मतलब कौन सा होता है जेनेटिक एलोपेशिया जो होता है, दिस मेल पाटर्न बॉन्डनेस वाला एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ओके, तो वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे एलोपेशिया एरियाटा। ठीक है, एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस। ओके, तो एलोपेशिया एरियाटा क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया। एंड इसमें फोटो देख सकते हैं कि देर इज़ नो इन्फ्लेमेशन, नो स्कैरिंग। ये शायद जो शर्विल को हुआ था। ठीक है, पूरा राउंड राउंड पैचेस दिख रहा है अपने को। And in the histopatho there would be lymphocytes around the hair bulb, and this is called a swarm of bees sign, and exclamatory mark sign है। exclamatory mark sign means that broad base है, shaft is narrow and the distal part is also broad, and nail में regular pitting है as compared to psoriasis in which there was irregular pitting, and the patient would go white overnight. Going white overnight means that not that white going, but the white hair would be sparred. Okay, the whatever the white hair are left, that those would be sparred, therefore saying going white head. ठीक है, एंड एलोपेशिया एरियाटा इज ऑटोइम्यून कंडीशन, इज इट इज एसोसिएटेड विद टाइप 1 DM, हाशीमोटोस दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड जॉगरेन सिंड्रोम। ये सब याद रखना कि ये तीन चीज़ें हमेशा साथ में जाती है डर्मा में, टाइप 1 DM, हाशीमोटोस एंड जॉगरेंस। अब बात करते हैं अपन पैटर्न्स ऑफ एलोपेशिया एरियाटा की। ठीक है, जो एलोपेशिया एरियाटा है जो ऑटो इम्यून है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज एलोपेशिया टोटालिस। टोटालिस मीन्स टोटल और ऑलमोस्ट टोटल लॉस ऑफ स्काल्प हेयर। फिर एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, दैट इज लॉस ऑफ ऑल बॉडी हेयर। फिर ओफियासिस। ओफियासिस मीन्स एलोपेशिया along the scalp margin, and सीसाइफो पैटर्न that is sparing. Okay, सीसाइफो as for sparing, as for सीसाइफो that is hair loss are spared at the side and back of the head. Okay, साइड में एंड बैक ऑफ द हेड पे नहीं है। ये हो गया पैटर्न्स ऑफ एलोपेशिया एरियाटा। अब बात करते हैं अपन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की। तो इसमें तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टॉपिकल मिनोक्सिडिल और फिनास्टीराइड, दैट इज DHT blocker. And then there is male pattern baldness, which is also called as Hamilton pattern, that is receding front hairline. And then there is female pattern baldness, that is Ludwig's pattern, widening of the parting hairline. Okay, and Ludwig's angina is अलग ENT में, where there is polymicrobial infection of the floor of the mouth. तो ये हो गया अपना स्कारिंग, नॉन स्कारिंग। स्कारिंग में TLD, नॉन स्कारिंग में टीनोजन और एनाजन एफ्लूवियम, ट्राइकोटिलोमेनिया और एलोपेशिया एरियाटा, उसका पैटर्न, ऑटो इम्यून, स्वार्म ऑफ बीज साइन, गोइंग वाइट ओवरनाइट, एसोसिएशंस विद टाइप 1 हाशिमोटो जॉगरेन, एंड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की, दैट इज हैमिल्टन पैटर्न एंड लुडविग्स पैटर्न। ओके, सो अब अपन बात करते हैं और डर्मेटोफाइट्स की। डर्मेटोफाइट्स में बस एक चीज़ याद रखनी है कि क्या क्या अफेक्ट होता है, उसका डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। एंड TME याद रखना है ऑर्डर में। ओके, TME याद रखना है, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, TME याद रखना है अपने को। ठीक है, TME, तो वही निमोनिक है, TME, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन। अब जो ट्राइकोफाइटॉन है उसमें ट्राई मीन्स ऑल थ्री लेयर्स आर इन्वॉल्व, दैट इज स्किन, हेयर, नेल्स। ये भी इसी पैटर्न में याद रखना है, स्किन, हेयर, नेल्स। बताओ, ये ऐसे ही याद रखना है, स्किन, हेयर, नेल्स, बिकॉज इसमें स्किन, हेयर, नेल्स इन्वॉल्व है। फिर जो दूसरा होगा उसमें स्किन और हेयर इन्वॉल्व होगा, और तीसरे में स्किन और नेल्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एक एक माइनस करना है। ठीक है, तो अब जो ट्राइकोफाइटॉन इसमें एंडोथ्रिक्स होता है। एंडोथ्रिक्स मतलब कि क्या, कि जो इसमें जो इसका शाफ्ट है, इट वुड इन्वॉल्व द शाफ्ट फ्रॉम विद इन इनसाइड। ठीक है, शाफ्ट के बाहर नहीं जाएगा, शाफ्ट के अंदर वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए अपने को इसका जो फीचर दिखेगा अपने को, तो वो ब्लैक डॉट पैटर्न दिखेगा, क्योंकि वो शाफ्ट के अंदर है। तो ब्लैक डॉट पैटर्न इज इन ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, एंडोथ्रिक्स। ओके, एंडोथ्रिक्स, ब्लैक डॉट पैटर्न, ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरम की। तो स्किन और हेयर इन्वॉल्व है, तो अब ये बाहर आ गया, शाफ्ट के बाहर, तो ग्रे पैटर्न दिखेगा अपने को, ग्रे पैच पैटर्न दिखेगा, ग्रे पैच। तो तीन वर्ड, TME था, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, तो माइक्रोस्पोरम के साथ एक्टोथ्रिक्स एंड ग्रे पैच पैटर्न। ठीक है, और जो एपिडर्मोफाइटॉन उसमें स्किन और नेल इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं अपन मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया की। तो जो तीनों डर्मेटोफाइट्स है, तीनों के अंदर एवरी स्पीशीज हैज कोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड, तो एवरी 3 ऑफ स्पीशीज वुड हैव मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया। तो जो मैक्रोकोनिडिया है उसमें पेंसिल है। ठीक है, जो ट्राइकोफाइटॉन उसमें पेंसिल है, माइक्रोस्पोरम में स्पिंडल है, एंड एपिडर्मोफाइटॉन में क्लब या कवाटे बॉडीज़ है। ठीक है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राइकोफाइटॉन जो है पेंसिल शेपेड दिख रहा है अपने को। ठीक है,
माइक्रोकोनिडिया का निमोनिक है PSC, ओके। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस था तो PSC, ओके। पेंसिल, स्पिंडल एंड क्लब, ओके। जो माइक्रोकोनिडिया उसका नंबर ऊपर से नीचे डिक्रीज होता जाएगा। ट्राइकोफाइटॉन था तो सब लेयर इन्वॉल्व है, तो माइक्रोकोनिडिया बहुत ज़्यादा है, फिर एक में कम है, और जो एपिडर्मोफाइटॉन है उसमें है ही नहीं माइक्रोकोनिडिया, ओके। तो ऐसे याद रखना है अपने को। अब अपन बात करते हैं क्यूटेनियस टीबी की। जो क्यूटेनियस टीबी है, टीबी की वजह से जो भी अपने को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, कैसे अपनी स्किन रिएक्ट कर रही है टीबी के ऊपर, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। तो फर्स्ट इज ल्यूपस वल्गारिस, ओके। तो ल्यूपस वल्गारिस इज मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, एंड इसका अगर डायस्कोपी करेंगे दैट इज, तो मतलब वी वुड पुश अ ग्लास स्लाइड ओवर द स्किन, ओवर द लीजन, तो वी वुड शो पेरिफेरल एप्पल जेली नोड्यूल्स, देयर वुड बी एप्पल जेली नोड्यूल्स, ओके। अब बात करते हैं अपन सेंट्रल स्कारिंग, सेंट्रल क्लियरिंग और सेंट्रल क्रस्टिंग की, ओके। स्कारिंग, क्लियरिंग, क्रस्टिंग, ठीक है। तो जो सेंट्रल स्कारिंग है दैट इज सीन इन ल्यूपस वल्गारिस, ओके। सेंट्रल स्कारिंग जो है, ठीक है, स्कार दिख रहा है अपने को सेंटर में। एंड फिर सेंट्रल क्लियरिंग, तो वो टीनिया में, क्योंकि टीनिया में दिख ही रहा है कि बीच में कुछ नहीं होता, जो रिंग रिंग बनता है उसमें, इसलिए वो क्लियरिंग हो गया, ठीक है। एनुलर रिंग लीशंस विद द क्लियर सेंटर। और जो क्रस्टिंग है, सेंट्रल क्रस्टिंग, इट इज़ इन काला सर। So central scarring is seen in lupus vulgaris, central clearing is seen in teen, and central crusting is seen in काला सर। अब बात करते हैं स्क्रोफुलोडर्मा की। तो स्क्रोफुलोडर्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइकेन स्क्रोफुलोसोरम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइकेन स्क्रोफुलोसोरम, and it is a hypersensitivity reaction against the TB. It is hypersensitivity reaction against the TB, and there is a tuberculoid reaction. It is a tuberculoid reaction. Therefore, it was a PYQ that which of the following is not a lichenoid, true lichenoid reaction. Then, so this was in the option lichen scrofulosorum. So it has nothing to do with lichen. It is a tuberculoid hypersensitivity reaction. The way our skin reacts against the TB infection. ठीक है, ये scrofuloderma, which is the most common cutaneous TB in children. ओके, पूरा इमेज बेस्ड क्वेश्चन याद रखना है। तब अपन लेप्रोसी की बात करते हैं। लेप्रोसी में क्या क्या 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर राइटली एंड जॉपलिन क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज़ फ्रॉम TT, इट इज़ फ्रॉम लाइक फ्रॉम ट्यूबरकुलॉइड टू लेप्रोमेटस, ठीक है। फ्रॉम वन पोल दैट इज़ द ट्यूबरकुलॉइड पोल टू द लेप्रोमेटस पोल, ओके। सो अगर ट्यूबरकुलॉइड पोल की बात करें इट इज़ कॉल्ड TT, देन इट इज़ बॉर्डर एंड ट्यूबरकुलॉइड BT, देन इट इज़ बॉर्डर एंड BB, then it is more towards the lepromatous part, so borderline lepromatous, and then there is lepromatous LL, okay. So TT, BT, BB, BL and LL, and from TT to LL, okay, from TT to LL there would be decreased cell mediated immunity, decreased immunity, more lesions, okay. So बात करते हैं सपोज TT से LL की, तो लाइक नंबर ऑफ लीशंस वुड इंक्रीज, देन वेल डिफाइंड एलिवेटेड मार्जिन होता है TT में, बट LL में इल डिफाइंड मार्जिन होगा। फिर TT में सिंगल थिकन नाउ, एंड LL में मोर नाउस बायलेटरली, दैट इज ट्यूबरकुलॉइड में सिंगल थिकन नाउ इज अफेक्टेड, एंड लेप्रोमेटस में देर आर मोर नाउस दैट आर बायलेटरली अफेक्टेड, ओके। मोर लीजन्स भी होगा, लेप्रोमेटस में इल डिफाइंड है मार्जिन। फिर जो सिट स्किन स्मीयर टेस्ट है दैट इज SSS, SSS, 3S, सिट स्किन स्मीयर टेस्ट इज़ नेगेटिव एंड बाद में पॉजिटिव LL में। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है वॉट एवर, तो सिट स्किन स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव होगा। फिर ये चीज़ याद रखें कि TT में एनेस्थेटिक लीजन्स हैं और उसमें सेंसेशंस प्रेजेंट है। लेप्रोमेटस में सेंसेशंस प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ऑल्सो सेंसेशंस प्रेजेंट, बट कैसे कि ग्लव एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया, मतलब कि ग्लव एंड स्टॉकिंग जो है उसमें एनेस्थीसिया है, मतलब कि पेरिफेरल नर्व्स अफेक्टेड हो रही हैं, ऐसा कुछ है। एंड ट्यूबरकुलॉइड ग्रेनुलोमा, दैट इज़ की CMI प्रेजेंट, इसलिए उसका अगेंस्ट ग्रेनुलोमा बन रहा है, दैट इज़ इन ट्यूबरकुलॉइड, ओके। ट्यूबरकुलॉइड में ट्यूबरकुलॉइड ग्रेनुलोमा, ओके, इन TT, एंड देयर इज फोम मैक्रोफाजेस इन ग्रेन्ज जोन, GRENGZ और GRENZ, ग्रेन्ज जोन, और फोमी मैक्रोफेजेस आर सीन इन LL। अब ये अगर बात करें अपन हिस्टोपैथो में, लाइक TT वर्सेस LL, ओके। तो TT में अपने को ग्रेनुलोमास दिख रहा है, ओके, ट्यूबरकुलर ग्रेनुलोमास, whereas in LL there is like Grange zone, that is a zone of clearing and foamy macrophages can be seen, okay. सो ये याद रखना है। फिर 5 इमेजेस है हर एक की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो इट इज़ ईदर BT और BB, ओके। इट इज़ आइदर बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड और बॉर्डर लाइन,
ओके, ये याद रखना है, दो चीज़ हो सकती है, बॉर्डर बीटी और बीबी, बीटी और बीबी। तो अपन ने ये बात की कि टीटी में ग्रैनुलोमोस होता है, एलएल में ग्रैंक्सोनोफोमी मैक्रोफेजेस होता है। अब लेप्रोसी के बेसिक फैक्ट्स। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन इज इनहेलेशनल, देर इज़ नो क्यूटेनियस टच, कि टच से नहीं फैलता है। विरुलेंस फैक्टर इज PGL1, कुछ फिनोलाइकोलिक एसिड और वॉट एवर, PGL1। Most common cranial nerve is cranial nerve 7, which supplies eye. Therefore, orbicularis oculi is affected. Therefore, exposure keratitis होता है. Exposure keratitis is the most common cause of blindness in leprosy. ठीक है, exposure keratitis is the most common cause of blindness in leprosy. Most common nerve for biopsy is radial cutaneous nerve followed by sural nerve. Most common nerve for biopsy is a question. It is ये question है, radial cutaneous nerve followed by sural nerve. Earliest sensation lost is temperature, that is cold. It is a irony because leprosy involves colder peripheral areas first. तो पेरिफेरल नर्व, ईयर पिन्ना, ये सब सबसे पहले इन्वॉल्व होता है लेप्रोसी में। फिर अपन बात करते हैं जो इनकी जो फ़ोटोज़ थी, 5 फ़ोटोज़, उसकी बात करते हैं। जो टीटी है ट्यूबरकुलोइड, उसमें दिख रहा है कि सिंगल रेस लीजन, ठीक है, थिक्कन नाउ, ओके, ये थिक्कन नाउ दिख रहा है अपने को, ठीक है, सिंगल रेस्ड लीजन। और अगर सैटेलाइट लीजन की बात करें अपन, तो जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड, ठीक है, इट इज़ अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे नोडुल दिख रहा है, वो सैटेलाइट लीजन है, एंड देयर आर नाउ एब्सेसेस। एंड जो बॉर्डर लाइन है उसके अंदर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन्युलर इन्वर्टेड सॉसर और पंच्ड आउट लीजन। फिर जो बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस है, तो देयर आर नंबर ऑफ लीजन्स एंड इट इज़ इल डिफाइंड। एंड जो एल है, तो उसमें लीजन्स आर 100, मोर देन 100, देयरफॉर कि एकदम नॉर्मल लगने लग रहा है। तो इट इज़ इनडिसर्नेबल और इनकाउंटेबल, ठीक है, नॉट कैनॉट काउंट। तो ये हो गया अपना, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, ये अलग 4 टाइप से इसके अलग से। एक तो रिडली जॉपलिंग क्लासिफिकेशन था और एक अलग है, दैट इज़ 4 टाइप से, इनडिटर्मिनेट, हिस्टॉइड, लूशियो एंड लजारिन। अब लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी टाइप्स की बात कर रहे थे। तो जो इनडिटर्मिनेट टाइप है उसमें चाइल्ड अफेक्ट होता है, फेशियल हाइपोपिगमेंटेशन होता है, एंड सेंसेशंस आर डिक्रीज्ड और लॉस्ट। एंड जो इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ लेप्रोसी है उसका DD है पिट्राइसिस आल्बा। एंड इन पिट्राइसिस आल्बा देर आर इची स्केल्स एंड फेशियल हाइपोपिगमेंटेशन। दोनों में फेशियल हाइपोपिगमेंटेशन तो है, लेकिन पिट्राइसिस आल्बा में इची एंड स्केल्स प्रेजेंट है, वेर इज इन इनडिटर्मिनेट देर इज सेंसेशन लॉस्ट। हिस्टोइड की बात करते हैं, हिस्टोइड लेप्रोसी में देर इज नोड्यूल्स इंस्टेड ऑफ द फ्लैट, ठीक है, जो फ्लैट लीजन्स थे उसकी जगह नोड्यूल्स है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी, LL का टाइप है। जो लूशियो है, लूशियो मीन्स प्रिटी, लूशियो मीन्स प्रिटी। सो नहीं था लूचा एल मैटाडोर वॉट एवर, तो रे मिस्टीरियो, तो लूसियो मीन्स प्रिटी इन मैक्सिकन। इट इज़ अ इरिदीमेटस शाइनी फेस, इरिदीमेटस शाइनी फेस, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ LL। सो हिस्टोइड एंड लूशियो आर टाइप ऑफ LL। अब लजारिन की बात करते हैं। लजारिन इज associated with nodular ulcerative lesions in an HIV patient or malnourished. So Lazarin, malnourished और HIV में nodular ulcerative lesions। बात करते हैं लेप्रोसी का ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट अपन वी कांट डिफ्रेंशिएट कि भाई 5 टाइप में करो, हेल्थ वर्कर नहीं कर सकते ये। तो बेसिकली अपन देंगे और बेसिस ऑन द नर्व लीजन्स, ठीक है, स्किन लीजन, नर्व इन्वॉल्वमेंट, वॉट एवर, या जो SSS टेस्ट है, स्किन स्लिट स्मीयर टेस्ट, ठीक है, उस हिसाब से PBL, पॉसीबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी। सो पॉसीबैसिलरी में क्या है, स्किन लीजन्स है 0 to 5, नर्व्स इज 0 to 1, SSS AFB दैट इज स्किन स्लिट स्मीयर AFB, एसिड फास्ट बेसिलाइज नेगेटिव, ठीक है, एंड द MDT ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू WHO ये हर जगह फॉलो होता है, दैट इज ऑफ 6 months। अब वही अपन मल्टीबैसिलरी की बात करें तो नर्व इन्वॉल्व इज मोर देन 1, स्किन लीजन्स आर मोर देन 5, स्किन स्लिट स्मीयर टेस्ट AFB इज़ पॉजिटिव एंड द ट्रीटमेंट इज ऑफ 12 months, ओके। फिर NLEP का जो ब्लिस्टर पैक्स है उसकी बात करते हैं। जो पॉसीबैसिलरी है उसके अंदर ब्लू ग्रीन है, ठीक है, ब्लू ग्रीन मतलब चाइल्ड में ब्लू एंड एडल्ट में ग्रीन। और जो मल्टीबैसिलरी है उसमें चाइल्ड में ब्राउन एंड एडल्ट में पिंक। पर याद रखने के अब ये एडल्ट में पिंक ही यूज़ हो रहा है, कुछ भी हो जाए, पॉसी हो या मल्टी हो, ठीक है, एडल्ट में पिंक यूज़ हो रहा है, एडल्ट में पिंक यूज़ हो रहा है। लेकिन पहले ग्रीन था और फिर ये पिंक हो गया। लेकिन अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में ब्राउन है लंबे टाइम के लिए,
ब्लू से ब्राउन और ग्रीन से पिंक, ठीक है। ब्लू चाइल्ड में ब्लू से ब्राउन, फ्रॉम पॉसी टू मल्टी, फ्रॉम 6 to 12 months, एंड एडल्ट में ग्रीन टू पिंक, ठीक है। और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आरडीसी याद रखना है, आरडीसी रिफाम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजिमिन। तो जो आर और डी का है डोज, क्लोफाजिमिन में उसका आधा आधा कर देंगे। लाइक रिफाम्पिसिन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, रिफाम्पिसिन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। इसका है 600 mg OAMS। OAMS मीन्स वंस अ मंथ सुपरवाइज्ड, मतलब कि हेल्थ वर्कर खुद देगा उसको, लाइक डॉट्स ट्रीटमेंट। तो दैट इज़ 600 mg वंस अ मंथ सुपरवाइज्ड OAMS, ये 600 mg। फिर डी की बात करें, डी से डेप्सोन, तो इट इज़ 100 mg OD, रोज़ लेना है 100 mg OD। और अगर अब हम क्लोफाजिमिन की बात करें तो क्लोफाजिमिन में दोनों है, मतलब OAMS भी है और OD भी है। तो जो OAMS था और OD उसका आधा आधा कर दो, मतलब कि इसमें आ जाएगा 300 OAMS एंड 50 OD, 50 mg OD, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लेप्रा रिएक्शंस की। तो लेप्रा रिएक्शंस क्या है, जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं या विद द ऑनगोइंग ट्रीटमेंट फॉर द लेप्रोसी ड्रग, तो ये रिएक्शंस बताएगा, ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप 1 टाइप 2 है, ठीक है। ये सब टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। तो लेप्रा रिएक्शन में बात कर रहे थे, ठीक है, कि जो रिएक्शंस है, जो ड्रग जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है MDT, तो कैसे रिएक्ट करती है अपनी बॉडी, तब रिएक्शंस होते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, उसको बोलते हैं लेप्रा रिएक्शंस। तो याद रखना है द रूल ऑफ 5, दैट इज़ टाइप 1 और टाइप 2 है ना, तो मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। So there would be, like in type 1 there would be type 4 hypersensitivity reaction, and in type 2 there would be type 3 hypersensitivity reaction, okay। तो टाइप 1 में टाइप 4 HS है और टाइप 2 में टाइप 3 HS है। टाइप 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ENL, इरिथीमा नोडोसम लेप्रे, ओके। एंड टाइप 1 जो है, ऐसे मानो टाइप 1 यार अच्छा है, मतलब ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ सीन इन BB, BT एंड BL, ठीक है। बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस, बस। बट टाइप 2 इज सीन इन LL, दैट इज लेप्रोमेटस लेप्रोसी। अब रिलेशन टू ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इट इज सीन विद इन 12 months रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, ठीक है, विद इन 12 months दिखता है। टाइप 2 में कोई रिलेशन नहीं है टू द ट्रीटमेंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो जो प्री एग्जिस्टिंग लीजन्स हैं वो टेंडर और रेस्ड हो जाएंगे। जो प्री एग्जिस्टिंग लीजन है दैट वुड बी टेंडर एंड रेस्ड, बट इन टाइप 2 देर वुड बी न्यू नोडुलर लीजन्स। इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग उसकी बात हो रही थी टाइप 1 में। टाइप 1 में कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दिस इज अ गुड थिंग। टाइप 1 में देर इज नो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, बट इन टाइप 2 देर इज फीवर, आर्थरालजिया एंड ऑर्काइटिस, तीन चीज़ें हैं। इन टाइप 2 देर इज फीवर, आर्थरालजिया एंड ऑर्काइटिस। और अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो टाइप 1 में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज NSAIDs एंड सेकेंड इज स्टीरॉइड्स, एंड टाइप 2 DOC स्टीरॉइड्स। बट एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे अगर देखा जाए देते स्टीरॉइड्स ही है, बट मोस्ट इफेक्टिव इज थैलिडोमाइड फॉर टाइप 2, बट इट इज टेराटोजेनिक एज इट कॉजेज फोकोमेलिया और फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, फ्लिपर बेबी, नॉट फ्लॉपी बेबी तो अलग है शायद, फ्लिपर बेबी, फ्लिपर क्योंकि हाथ एकदम छोटा हो जाता है, तो फ्लिपर बेबी सिंड्रोम। एंड ट्रीटमेंट क्या है, टू कंटिन्यू MDT, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू MDT, नेवर टू स्टॉप इट, ओके। एंड इसमें फोटोज देख सकते हैं, लाइक टेंडर और रेस्ड हो गया नॉड्यूल्स, फेस दिख रहा है कि टेंडर और रेस्ड हो गया पूरा, और न्यू नॉड्यूलर जो है, ठीक है, लाइक न्यू एंड नॉड्यूलर, पूरे नए नए लीजन्स आ गए इसमें टाइप 2 में। बात करते हैं अपन STD किट्स की, बट STD किट्स की जो बात करेंगे अपन, उससे पहले अपने को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है ताकि कोई निमोनिक ना बनाना पड़े। सबसे पहले ये याद रखना है कि 8 किट जो है, एक नई किट ऐड हुई है ब्राउन, तो 8 किट्स जो है उनका कलर क्या है, ठीक है, और कोई भी अलग अलग जो डिजीज़ है उसका अलग से जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट याद रखना है, प्लस ट्रीटमेंट का जो डोज है वो हर जगह सेम ही है, मतलब एजिथ्रो अगर टाइप 1 और टाइप 4 किट में भी आ रहा है, ठीक है, किट 1 या किट 4 में भी, तो सेम डोज है, सेम OD स्टेट और वॉट एवर इट इज़। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप याद रखना अपने को, ठीक है। और लाइक इसके पहले DD ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज और अप्रोच टू जेनेटल अल्सर, कौन से जेनेटल पेनफुल है, कौन से पेनलेस है, हर्पेटिक नॉन हर्पेटिक, ये सब याद रखना है अपने को, ठीक है। तो ये अब तक लेप्रोसी हो गया ये। तो पहले अपन बात करते हैं जो 8 किट है उनके से कलर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो किट 1 है वो ग्रे है, याद रखना है, ग्रेट, किट 1 इज़ ग्रेट, सो दैट इज़ ग्रे। किट 2 इज़ रेचल ग्रीन, दैट्स वाई इट्स ग्रीन, ओके, वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए है। चीज़ें एक साथ याद रखते हैं क्या क्या चीज़ें किस चीज़ के लिए। किट 1 इज़ फॉर cervical discharge and this urethral discharge, urethritis, urethral discharge, cervical discharge and
टेस्टिकुलर स्क्रॉटल स्वेलिंग, ओके, पेनफुल स्क्रॉटल स्वेलिंग. एंड देन किट 2 इज़ ग्रीन, रेचल ग्रीन, मतलब उसमें था वेजाइनल डिस्चार्ज. किट 2 इज़ फॉर वेजाइनल डिस्चार्ज विच इज़ ग्रीन. किट 3 इज़ नाउ, जो किट 3, 4, 5 है ये जेनेटल अल्सर के लिए. किट 3, 4, 5 इज़ फॉर जेनेटल अल्सर. किट 6 इज़ फॉर PID. ओके, तो येलो है, लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए. लो मतलब येलो. एंड किट 7 इज़ ब्लैक, इंग्वेनल बुबो. किट 8 इज़ ब्राउन फॉर एनोरेक्टल डिस्चार्ज. नाउ किट 3, 4, 5 जेनेटल अल्सर क्या क्या है, तो किट 3 इज़ वाइट, किट 4 इज़ ब्लू एंड किट 5 इज़ रेड. ओके, वाइट, ब्लू एंड रेड. किट 6 इज़ येलो, विच इज़ येलो PID, लोअर एब्डोमिनल पेन. एंड किट 7 इज़ ब्लैक. और अपन अब जो डिस्चार्ज जो है ये किट 3 में वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो कैसे देंगे क्या है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज के 3 DD है. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्ज. ओके, एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ, ये वेजाइनल डिस्चार्ज है, वेजिनाइटिस की बात करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वेजिनाइटिस. तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रूल आउट द फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, मतलब कि इफ़ discharge is happening between the ovulation at the day 14 in the middle of the cycle. Okay, and it is non smelly, non odor, ठीक है, odor नहीं, odorless है, तो इट्स नॉर्मल फिनोमेनन, इसको रूल आउट करना चाहिए. दैट इज़ फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज. ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो मिड साइकिल में odorless हो रहा है. बात करते 3 चीज़ है इसमें, तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, फिर ट्राइकोमोनियासिस एंड कैंडिडा वेजाइनाइटिस. ठीक है, तो मतलब बैक्टीरियल वेजाइनोसिस विच इज़ कॉज्ड बाय गार्डनेरेला वेजाइनालिस, ट्राइकोमोनासिस विच इज़ बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, एंड कैंडिडा वेजाइनाइटिस विच इज़ बाय कैंडिडा एल्बिकेंस. ये 3 डायग्नोसिस है. अब एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इमेज बेस पूछ सकते हैं इसमें. जो पहला जो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का, तो उसके अंदर थिन ऑफ वाइट डिस्चार्ज है. ठीक है, उसके अंदर थिन ऑफ वाइट डिस्चार्ज है विद फिशी ऑर्डर एंड देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन. ठीक है,